तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है 7 डे यानी कि इंग्लिश सीखने का 7वां दिन, 7वां क्लास, 7 क्लास। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भैया सेंटेंस जो होते हैं, जब जो हम बचपन से बना रहे हैं ना सेंटेंस, आज तक बना रहे हैं, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबका सवाल है सेंटेंस भैया कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए भैया, सेंटेंस में बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, दिमागों में मैं आपको घुसा दूंगा। जैसे देखिए, किसी का भी घर हो, चाहे किसी का भी घर हो, ठीक है, गांव से वो व्यक्ति बिलोंग करता हो या शहर से व्यक्ति बिलोंग करता हो। अब देखिए, किसी के घर में लड़कियां तो होती होंगी ना। अब लड़कियां औरतें, मालूम है, अगर किसी के घर में चार पांच औरतें हैं ना, तो मालूम है क्या होता है, बहुत फाइटिंग होता है। मालूम है किस लिए? काम के लिए। किसके लिए? काम के लिए। तो क्या करते हैं सास ससुर, क्या करते हैं कि काम को बांट देते हैं कि देख, तुमको सुबह से ये करना है, तुमको सुबह से ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। जैसे मान लो किसी औरत को दे दिया गया या किसी लड़की को दे दिया गया, उनका लड़की है तो दे दिया गया, मालूम है कौन सा काम, कि देखो तुम्हें प्लेट धोना है, तुम्हें बर्तन मांजना है और तुम्हें कपड़ा धोना है। ठीक है, एक व्यक्ति को ये मिल गया। अब दूसरे औरतिया को मालूम है क्या मिल रहा है, देख तुमको खाना बनाना है, प्लेट धोना है और पोछा लगाना है, दिस दैट, बहुत सारा काम मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या नाम है, इस काम को बांटा जाता है किसके द्वारा? सास ससुर के द्वारा। बताओ समझ में आ रही? भैया से बिहार बोर्ड की लड़कियां जो होती हैं ना, आराम से किसी भी काम को कर लेती हैं, वो हार्डवर्क भी कर लेती हैं। ठीक है, लेकिन यही सीबीएसई की लड़कियां मालूम है इतना खतरनाक होती हैं ना भैया। सोए कहती हैं मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। स्कूल जाती हैं लोग तो कहती हैं मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, तो मम्मी कहती है नहीं बेटा अभी नहीं, वाह मैम अभी तक नहीं। ऐसी मतलब सीबीएसई की लड़कियाँ पूछो मत भैया। और सीबीएसई और बिहार बोर्ड की लड़कियाँ कभी मान लो कि किसी घर में शादी हो गया, सीबीएसई से भी बिलोंग करने वाली लड़की आ गई उसके घर में, और बिहार बोर्ड से भी बिलोंग करने वाली लड़की आ गई, यानी कि दोनों बोर्ड से पढ़ने वाली लड़की आ गई भैया। ठीक है, तो कभी फाइटिंग हो जाता है तो बिहार बोर्ड वाली एकदम खींच के उतार देती है लोग सीबीएसई वाली को। मालूम है क्यों? इसलिए ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियां का मालूम है क्या करती हैं? सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियां वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोती है, धोकर निकाल लेती हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मालूम है बिहार बोर्ड वाली लड़कियां क्या करती हैं? बिहार बोर्ड वाली लड़कियां किसी पत्थर पे या दीवार पे मालूम है क्या करती हैं, ऐसे कपड़ा खींचती हैं, देखते हो ना, ऐसे तो उनके पास पूरा एनर्जी हो जाता है, उनके पास पूरा ताकत होता है। सीबीएसई वाली तो इतना लेजी होती है ना, ससुरी क्या करते हैं, वो उड़ के बिछौना जो होता है ना, जो क्या नाम है, चादर होता है, उसको ओढ़ के पूछती है मम्मी चाय बन गया, मम्मी नाश्ता रेडी हो गया, ऐसे पूछती हैं। तो मालूम है बिहार बोर्ड वाली जो लड़कियां होती हैं ना, बहुत ताकतवर होती हैं भैया। मालूम है वो किसानी भी कर लेती हैं, जैसे बोझा ढोना होता है ना, जैसे गेहूं का बोझा और धान का बोझा, वो भी ढो लेती हैं। और सीबीएसई वाली तो बाप रे बाप, ये वो काम कर देगी ना, इसे पसीना निकालेगी रे ससुरी। मालूम है तुम्हारे पास ताकत है ये नहीं है, कचम्बर निकाल के झोंटा उखाड़ के बिहार बोर्ड के मारेगी ना, दौड़ के भागोगी सीबीएसई वाली। उसीलिए हम कहते हैं भैया अपने शरीर में फुर्ती लाओ। ठीक है भैया, मैं आपको बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन बताता है उसमें तो मान लो कि सास ससुर ने काम को बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन तय करता है कि देखिए भैया कितने सेंटेंस होते हैं। तो मालूम है कितने क्लासिफिकेशन होता है? 4 क्लासिफिकेशन होता है। 4 क्लासिफिकेशन बताता है, और चारों अलग अलग का मतलब क्या नाम है, सेंस है। मालूम है फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताता है कि देखिए भैया जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा क्लासिफिकेशन 2 कहता है कि देखिए भैया मेरे तरफ से जो सेंटेंस होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आया और तीसरा क्लासिफिकेशन बता रहा है कि देखिए भैया ये सेंटेंस 4 प्रकार के और 5 प्रकार के नहीं होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स और 5 टाइप्स नहीं होते हैं। ये क्लासिफिकेशन 3 के अनुसार बताया जाता है कि ये सेंटेंस जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर चौथा क्लासिफिकेशन आ गया। चौथा क्लासिफिकेशन ये बता रहा है कि देखिए भैया ये सेंटेंस इतने प्रकार के नहीं होते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मालूम है एक वीडियो में मैं कवर करके आपको बता दूंगा, इसमें बताना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए भैया आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है। देखिए तो पास्ट में हमें बताया था ना आपको, पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उनके 4 कैटेगरी होते हैं, यानी कि 4 बेटे होते हैं। टेंस वाली वीडियो में मैं बताया था, तो बेटा ही समझ लो। तो इसमें जो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में 4 बेटे होते हैं, आपको पता ही है ना, मैं आपको बताया ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो टेंस हुआ, ठीक है, तो ये टेंस के जो सेंटेंस बनते हैं ना भैया, वो क्लासिफिकेशन 2 के तहत बनते हैं, यानी कि 4 तरीके के इसमें सेंटेंस बनते हैं। कौन कौन से 4 तरीके होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इनका जो 4 बेटे हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसके बाद क्या है पीपीटी, पीसीटी। तो पीसीटी मतलब क्या हो गया?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पीपीटी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, अब पीपीसीटी मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की क्रिया के अंत में क्या लग करके आता है भैया, देखिए लिया, दिया, खाया, पिया, इस तरीके से लग करके आता है। या इसकी क्रिया के अंत में मालूम है क्या लग करके आता है, था, थे, थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फर्स्ट बेटवा है, पास्ट टेंस के फर्स्ट बेटवा है। तो ये फर्स्ट बेटवा को चार तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है, देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव लिख दिया हूँ, एस का मतलब सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है भैया, मालूम है क्या? सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का जिक्र नहीं हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए, उस तरीके के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एस से सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें मालूम है क्या होता है? इसमें कौन सा सेंटेंस आता है? इसमें वो सेंटेंस आता है जिस सेंटेंस में नॉट का जिक्र हो यानी कि नहीं का जिक्र हो, तो ये निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न से तो आपको समझ में आ ही गया होगा भैया, को ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझ में आ गया। प्रश्नवाचक मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मालूम है प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में होता है जी भैया, देखिए उसमें उस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी जिक्र होता है। तो जिस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं का भी जिक्र है, तो आप समझ जाएंगे ना भैया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए हम देखते हैं, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। ठीक है, इसके क्रिया के अंत में आपको बता दिया हूँ, लिया, दिया, खाया, पिया या था, थे, थी लग करके आता है। ठीक है भैया, अब देखिए जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आपको क्या है यहाँ पे लगाना है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे ना भैया, तो इसमें वर्ब का यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए खाया, पिया, लिया, दिया, देखा, सोया, जगा, पढ़ा, पढ़ाया, इस तरीके से। अब देखिए इसमें था, थे, थी आप बोले हैं कि था, थे, थी, तो अब मान लीजिए कि मैं उससे बात किया, मैं उसे देखा, तो बताइए तो बराबर बात किया या किया था, यानी कि बीते हुए समय में मैं किया था या किया, बताइए बराबर है कि नहीं है? अब मान लो कि मैं उसे देखा, तो क्या बोलोगे? आई सॉ हर, मैं उसे देखा, वो मुझसे बात की, तो क्या बोलोगे? शी टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात की। वो गई, तो क्या बोलोगे? सी वेंट, वो गई। इस तरीके से भैया इसमें सेंटेंस आता है। ठीक है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया? निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का जिक्र होता है, आपको पता ही है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ठीक है, पास्ट में मने करने के लिए। अब मान लो कि मैंने उसे नहीं देखा, अब ससुरा बोल रहा है कि तुमने उसे देखा, तो मैं बोला कि भैया मैं उसे नहीं देखा। ठीक है, मैं डर को बोला भैया मैं उसे नहीं देखा। तो माने में मना करने के लिए, माने कि बीते हुए समय में मना करने के लिए कैसे मना करोगे भैया? उसके लिए सेंटेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो क्या है निगेटिव सेंटेंस में, पास्ट के लिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। देखो डिड नॉट भी बोल सकते हो और डिडंट भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लो कि वो पूछ रहा है कि क्या तुमने उसे, मतलब तुमने उसे देखा? मैंने बोला आई डिडंट सी हर। ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा। मेरा फ्रेंड यह है, वो मुझसे बात की, वो सोच रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उसे बात नहीं किया। इस तरीके से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई डिडंट टॉक टू हर, मैं उसे बात नहीं किया। वो नहीं आई, शी डिडंट कम, वो नहीं आई। मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, मैं उसे गाली नहीं दिया, आई डिडंट एब्यूज। ठीक है, मना करने के लिए पास्ट में डिड के बाद नॉट लगाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस बनता है, किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। अब भैया यहाँ पे देखिए, ये क्या नाम है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है? देखिए भैया, मैंने उसे देखा, और निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं उसे देखा, आई सॉ हर, मैं उसे देखा, मैं उसे नहीं देखा, आई डिडंट सी हर, सी टू हर, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब कोई पूछ रहा है क्या आपने उसे देखा, तो कैसे पूछेगा? अब देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स आपको मालूम है क्या होता है? आपको मालूम है ना क्या होता है? वाट होता है, वेयर होता है, वेयर होता है, वाई होता है, वेन होता है। ठीक है, हाउ होता है, उसके बाद वेयर इवर, वेन इवर, इस तरीके से बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक वीडियो में मैं आपको कवर करके बता दूंगा कितने WH वर्ड्स होते हैं, कैसे पूछते हैं उससे क्वेश्चन। ठीक है, अब WH वर्ड्स अगर लग करके आए इस सेंटेंस में, ठीक है, तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो, और केवल डिड लग करके आए सेंटेंस से पहले तो आप उसका आंसर यस नो में दे सकते हो। जैसे मान लो कि वो पूछ रहा है डिड लगाकर, क्या आपने उसे देखा? डिड यू सी हर, क्या आपने उसे देखा? तो
अगर वो पूछता है तो डिड यू सी हर, क्या आपने उसे देखा, तो अगर देखा तो यस, नहीं देखा तो नो। क्या लग के आया, केवल डिड लग करके आएगा, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। और फिर वो पूछ रहा है WH वर्ड्स लगा के, आपने उसे कहाँ देखा, वेयर डिड यू सी टू हर। अब वेयर आकर, वेयर क्या है, WH वर्ड्स है, अब वो पूछ दिया ससुरा, पूछ रहा है कि वेयर डिड यू सी टू हर, आपने उसे कहाँ देखा, तो बताना पड़ेगा ना भाई जगहिया का नाम की, कहाँ आपने उसे देखा, तो जगह का नाम बताना पड़ेगा। आप यस नो में आंसर नहीं दे रहे हो ना, इतना समझ में। अब मान लो कि क्या नाम है, आपने उसे कब बात किया, तो वो पूछेगा व्हेन डिड यू टॉक टू हर, आपने उसे कब बात किया। व्हाट डिड यू टॉक टू हर, आपने उससे क्या बात किया, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या बात किया, डिड यू टॉक टू हर, क्या आपने उसे बात किया, तो बात किया तो यस, यानी कि डिड लग करके आया, बात किया तो यस, नहीं बात किया तो नो, ठीक है। अगर वो पूछ रहे हैं व्हाट डिड यू टॉक टू हर, आपने उससे क्या बात किया, तो क्या बात किया वो बताना पड़ेगा ससुरा को, तो यस नो में आंसर नहीं दे रहे हो ना। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, समझ में आ गया आपको। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें जिस वाक्य में बताया ना प्रश्न में पूछा जाता है और नहीं का भी जिक्र था। अब देखो इसमें भी WH वर्ड्स है, अगर आए तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। और डिड केवल लग करके आए तो यस नो में दे सकते हो। जैसे मान लो कि आपने उससे क्यों नहीं बात किया, अब वो बोल रहा है आपने उसे क्यों नहीं बात किया, तो वो कैसे बोलेगा, आपने उसे क्यों नहीं बात, वाई डिड यू नॉट टॉक टू हर, आपने उसे क्यों नहीं बात किया, आपने उसे क्यों नहीं देखा, आपने उसे क्यों नहीं बोला, वाई डिड यू नॉट सेड टू हर, आपने उसे क्यों नहीं बोला। इस तरीके से सेंटेंस उसमें आते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। देखेंगे हम भैया PCT क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यानी कि सेंटेंस को पहचानना है भैया, तो इसके क्रिया के अंत में लग करके आता है रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, तो क्या लग करके आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। अब देखो इसमें भी भैया 4 तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। क्लासिफिकेशन 2 के तहत हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। वही सही है और वही पूरा दुनिया में बोला जाता है भैया। अब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये समझो, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किस में बता रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, यानी कि ING वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जगह नहीं है जिसको केवल वो लिखा हूँ तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पे जैसे मतलब वो खा रहा था, ले रहा था, दे रहा था, सो रहा था, जग रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था। अब मान लो कि मैं उससे बात कर रहा था, मैं बोल दिया मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा था। वॉज वर्ब आपको पता है ना, वॉज किसके साथ लगेगा, वर्ब किसके साथ लगेगा भैया, ये तो आपको पता है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, और क्या नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होता है, बाकी सभी के साथ वर्ब का यूज होता है। देखिए भैया मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा था, वो मुझसे बात कर रही थी, सी वॉज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही थी, आप उससे बात कर रहे थे, यू वर होगा, ये प्लूरल है, यू वर टॉकिंग टू हिम, आप उससे बात कर रहे थे, यानी कि आप लड़का से बात कर रहे थे, आप सोच रहे हैं तो लड़की से बात कर रहा था। अब देखिए भैया इस तरीके के सेंटेंस आ, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ा रहा था, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा था, आ रहा है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग, यू वर क्या होगा, यू वर स्टडिंग, आप पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो झाड़ू दे रही थी, बाप रे किसी लड़की को बोल दो वो झाड़ू दे रही थी, एकदम खिसी आ जाएगी, ऋषि आ जाएगी, रे ससुरी मालूम है तुम लोग झाड़ू वाड़ू देती नहीं हो, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देती हो, ठीक है। अब देखो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बाबू क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस, निगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब के बाद नोट आता है भैया, यहाँ पे नोट लिखा ही नहीं, देखिए यहाँ पे आप नोट लगा लो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं उससे बात नहीं कर रहा था, कोई फंसा रहा है, मैं उससे बात नहीं कर रहा था, किसी तो मैं बोला आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात नहीं कर रहा था, सी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही थी, आप नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग, आप नहीं पढ़ रहे थे। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं, ठीक है भैया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है ना भैया, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, WH, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्थ, ठीक है, उसके बाद आएगा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका अब मान लो कि इसे मान लो कि क्या नाम है, क्या आप उससे बात कर रहे थे,
क्या आप उससे बात कर रहे थे? तो कैसे पूछेगा, वर यू टॉकिंग टू हर, क्या आप उससे बात कर रहे थे? तो वर यू टॉकिंग टू हर, वर यू टॉकिंग टू हर, तो वर आया तो तब आप इसका आंसर देखो, वाज और वर आएगा तो इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। अगर केवल अगर WH वर्ड्स आ गया तो उसका आंसर यस नो में नहीं दोगे ना। अब देखो बोला है वर यू टॉकिंग टू हर, क्या आप उससे बात कर रहे थे? क्या आप उससे बात कर, वर यू टॉकिंग टू हर, क्या आप उससे बात कर रहे थे? तो फिर यहाँ पे ला दिया वो वाट वर यू टॉकिंग टू हर, आप उससे क्या बात कर रहे थे? तो इसमें आप उसका आंसर क्या बात कर रहे थे, तो जो बात कर रहे थे ना उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, यस नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे थे? तो कैसे बोलोगे, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। इस तरीके से सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तीन दो तो ऐसे तीन या दो सेंटेंस दे रहा हूँ कि भाई आप समझदार हो, समझ जाना, ज़्यादा टाइम लेने से फ़ायदा क्या है। अब भैया देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अब मान लो आप क्यों नहीं बात कर रहे थे, अब ससुरा बोल रहा है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे थे, तो अब बोलेगा ये मालूम है, ये तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड्स वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाता है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। ये जो है ना इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब आप क्यों नहीं बात कर रहे थे, वो बोल रहा है आप क्यों नहीं बात कर रहे थे, वाई वर यू नॉट टॉकिंग टू हर, आप क्यों नहीं बात कर रहे थे, आप क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वर यू नॉट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस है। इसमें हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, तो ऐसे पहचानते हैं। इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, सेंटेंसवा के अंतिम छोर में लग करके आता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, बात समझ में आ रही है, या लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, यानी कि वो काम को कर लिया था, ठीक है। चुका था, चुकी थी, भैया सेंटेंसों में किसी में बैठता ही नहीं है, ठीक है। तो इस देखो अब इसमें भी 4 तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। कौन कौन सा टाइप से 4 टाइप्स के सेंटेंस बनाए जाते हैं, कौन कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, बताओ समझ में आ रही है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं उससे बात कर लिया था, कर चुका था, मैं उससे बात कर चुका था, तो कैसा लगेगा, कर चुका था, मैं उससे बात कर लिया था, तो कैसे बोलोगे, आई हैड टॉक्ड टू हर, आई हैड टॉक्ड टू हर, टॉक का टॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। आई हैड टॉक्ड टू हर, वो मुझसे बात कर चुकी थी, कैसे बोलोगे, शी हैड टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात कर चुकी थी, वो मुझे देख चुकी थी, शी हैड सीन टू मी, वो मुझे देख चुकी थी, मैं उसे देख चुका था, आई हैड सीन टू हर, मैं उसे देख चुका था। इस तरीके से सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे में आता है, ठीक है। या लिया दिया, वो समझो कि मैं उसे देख लिया था या वो मुझे देख ली थी, बतिया बराबर है, ठीक है। अब देखो निगेटिव सेंटेंस में बाबू स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड के साथ नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मैं उससे बात नहीं कर चुका था। इस तरीके से कितना खतरनाक सेंटेंस लग रहा है, मैं उससे बात नहीं कर चुका था, और इसे कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा भैया, तो मैं उससे बात नहीं किया था, इस तरीके से होता है, मैं उससे बात नहीं किया था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट टॉक्ड टू हर, मैं उससे बात नहीं किया था, वो मुझसे बात नहीं की थी। शी हैड नॉट टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात नहीं की थी, ठीक है। मैं उसे नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन टू हर, मैं उसे नहीं देखा था। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। आपको पता है ना, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इस तरीके से इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बाबू, WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। अब ये कैसे बनेगा, क्या आपने उसे देख लिया था या देखा था या देख चुका था, क्या आपने उसे देख चुका था, ये कैसा लग रहा है, क्या आपने उसे देखा था, इस तरीके से आएगा तो सही लग रहा है ना। इस तरीके से सेंटेंस को आपको समझना है ना यार, ऐसे ही समझो कि आपने उसे देख लिया था, इस तरीके से सही लग रहा है, क्या आपने उसे देख चुका था, चुका चुकी की फेर में मत रहो, ठीक है, नहीं तो इधर उधर भटक जाओगे, ठीक है। क्या आपने उसे देख लिया था, तो कैसे पूछोगे, सबसे पहले हैड लगाओगे, तो क्या बोलोगे, हैड यू सीन टू हर, क्या आपने उसे देख लिया था, क्या आपने उसे बोल दिया था, क्या आपने उससे बात कर लिया था, क्या वह आपसे बात कर ली थी। तो इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है भैया। अब देखो आपने उसे कब बात कर लिया था, तो क्या लगाओगे, सबसे पहले व्हेन लगाओगे, व्हेन हैड यू टॉक्ड टू हर, आपने उसे कब बात कर लिया था। इस तरीके से सेंटेंस इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है भैया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है भैया कि इसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं, नहीं क्या भी जिक्र होता है। देखो अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो
आपने उससे क्यों नहीं बात कर लिया था, आपने उसे क्यों नहीं बात कर लिया था या कर लिया था, बतिया बराबर है, ठीक है। तो वाई पहले क्या बोलेगा, वाई हैड यू नॉट टॉक्ड टू हर, आपने उसे क्यों बात नहीं कर लिया था, इस तरीके से आएगा इसमें, ठीक है। आपने उसे क्यों नहीं देख चुका था या देख लिया था, तो इस तरीके से सेंटेंस में आपने उसे क्यों नहीं देख लिया था, तो कैसे बोलोगे, सबसे पहले हैड क्या आएगा, हैड यू नॉट सीन टू हर, आपने उसे क्यों नहीं देख लिया था या देख चुका था। अब बोल रहे हो कि आपने उसे क्यों नहीं देख लिया था, उस समय से टांग खींच रहे थे, अब बोल रहे हो क्यों नहीं देख लिया था। अब देखो भैया, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में यानी कि क्रिया के अंत में लग कर क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आ रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी, और इसमें भी आ रहा है, इसके भी क्रिया के अंत में लग कर क्या आ रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, मगर फ़र्क क्या है, मालूम है इसमें क्या फ़र्क है। जैसे मान लो कि वो खेल रहा था, ठीक है, वो खेल रहा था, तो खेल रहा था तो इसमें टाइम की जिक्र नहीं हो रही है ना, और इसमें टाइम बताएगा, ठीक है। अब मान लो कि वो खेल रहा था तो बोलोगे ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, और इसमें है कि वो मान लो कि सुबह से खेल रहा था, इसमें टाइम की जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें टाइम की जिक्र है, वह सुबह से खेल रहा था, तो इसमें टाइम आती है, ठीक है, और इसमें टाइम नहीं बताता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम नहीं बताता है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम को बताता है, समय को बताता है, किए हुए काम के समय को बताता है। तो देखिए भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी 4 तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंस बनाए जाते हैं। कौन, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखे भैया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद टाइम, सिंस फोर आपको पता है ना भैया, सिंस उसके साथ लगाते हैं, इसके पहले वाली वीडियो देखें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सिंस उसके साथ लगाते हैं भैया जो एग्जैक्ट टाइम आए, मतलब एग्जैक्ट समय आए, उसमें उसके साथ सिंस लगाते हैं। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखो अगर आप बोल रहे हो सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो 2 घंटे से 3 घंटे से, तो मान लो कि 2 घंटे से बोले कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो सुबह वाली 2 घंटे या दोपहर वाली 2 घंटे या शाम वाली 2 घंटे पता नहीं चल रहा है ना। अब उसी तरीके से महीना में आते हैं, मान लो कि अब बोल रहे हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो जब ये सुबह शाम और क्या नाम है दोपहर ये बोल रहे हो ना, तो इसमें सिंस लगाओगे, ठीक है। और ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो इसमें 4 लगाओगे, इसलिए कि 2 घंटे तो कब वाली 2 घंटे, शाम वाली, सुबह वाली, तो आपको पता टाइम का पता नहीं चल रहा है ना, तो इसमें 4 का यूज़ करोगे, ठीक है। उसी तरीके से मंथ में आ रहे हैं। अब मान लो कि आप बोल रहे हो कि 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, कौन सा महीना है आपको पता नहीं है ना, तो आपको पता नहीं है तो उसके कारण आप लगाओगे 4, ठीक है। अब मान लो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे नाम कर लेके पुकार रहे हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से, तो आप इसके साथ क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। अब जैसे मान लो कि ईयर के लिए ले रहे हैं, अब बोल रहे हो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो ऐसे बोलोगे तो कौन वाली साल, 2015 की बात कर रहे हो, 14 की बात कर रहे हो, 20 की बात कर रहे हो, कौन सी सन की बात कर रहे हो, ये पता नहीं चल रहा है ना। तो जिसमें सन की पता नहीं चले तो उसमें मालूम है 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो इसमें 4 लगाओगे। और जिसमें बात कर रहे हो 2013, 2015, इस तरीके से, तो इसमें सिंस का यूज़ करोगे। आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ के स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद टाइम आता है, टाइम में सिंस 4, टाइम के साथ सिंस 4 लगता है। अब मान लो कि मैं सुबह से खेल रहा था, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था, वह 2 घंटे से उससे बात कर रही थी, तो कैसे बोलोगे, शी हैड बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से उससे बात कर रही थी। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे आता है, देखो भाई इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड के साथ क्या लगाओगे बाबू, नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, वर्ब प्लस उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, टाइम के साथ सिंस 4 का यूज़ करते हो भैया। देखो अब यहाँ पे मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, क्या बोलोगे, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, तो कैसे बोलोगे, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, वह सुबह से नहीं बात कर रही थी, तो कैसे होगा, शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस नहीं फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बात नहीं कर रही थी या सुबह से बात नहीं कर रही थी, तो सिंस लग जाएगा। और 2 घंटे से बात नहीं कर रही थी, क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए WH इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस टाइम के साथ सिंस 4 का यूज़ करता है, ठीक है। अब देखिए भैया, अब इसमें है क्या वह सुबह से खेल रहा था, या क्या मैं सुबह से खेल रहा था, या क्या वह सुबह से खेल रहा था, तो कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, हैड, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड
सब्जेक्ट क्या है, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से खेल रहे थे, क्या वो 2 घंटे से बात कर रही थी, तो इस तरीके से क्या वो 2 घंटे से बात कर रही थी। अब मान लो अब यहाँ पे WH वर्ड्स आएगा, तो देखो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ भाई कि WH वर्ड्स नहीं आएगा, केवल हेड आएगा, तो उसका आंसर यस नो में दे सकते हो। और WH वर्ड्स आएगा, जिसे मान लो कि आप सुबह से कहाँ खेल रहे थे, तो वो कैसे पूछेगा, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से कहाँ खेल रहे थे, वेयर लगा दिया तो कहाँ खेल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया हूँ भैया, ज़्यादा टाइम लेने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए 2 सेंटेंस दिया हूँ। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं, नहीं का भी जिक्र होता है, उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका देखो स्ट्रक्चर देखो भैया, WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, यहाँ क्या आया, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आ गया, प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टाइम के साथ सिंस फॉर आपको लगाना है। आप सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे, अब क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे तो कैसे बोलोगे, तो सबसे पहले क्या लगाओगे, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे। अब सुबह, क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो आप सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई, तो क्या लगाओगे, वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, तो सबसे पहले वाई आया। देखिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, आने बाने शान है, इंग्लिश बोलने वालों की कुछ अलग ही पहचान है।